कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? सब लोग यही पूछ रहे हैं। एक बात बताऊं, मार्केट में कल क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना ही बात नहीं बनेगी। मार्केट के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एंट्री करोगे तो आपको मार्केट में एक बड़ा मूव मिलेगा कैप्चर करने के लिए। अभी कल निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बड़ा गेम होने वाला है और मैं खुद मेरे पर्सनल ट्रेड्स आपके साथ शेयर करूंगा। इंडेक्स में, स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर में एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे की, एग्जिट कहाँ पे करूंगा, लॉस कितना बुक करूंगा, प्रॉफिट कितना बुक करूंगा, सारी बात आपको शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो बस ज्ञान बताने के लिए नहीं है, एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट भी दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि कल के मार्केट में से कुछ आपके जेब में भी पैसा आए तो 5 मिनट तक वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी चीज सिखाने जाने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी में मैंने जो ट्रेड लिया है, ये एक आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख रहे हो, तो इसके ब्रेक होते ही मैंने ऑप्शंस में इस पे बाइंग की है। करंट एक्सपायरी है, क्वांटिटीज अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला, तो ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हाँ ये हर बार बस अपने प्रॉफिट ही दिखाता है, कुछ टेक्निकल सेटअप सिखाता नहीं है। तो आज मैं आपको टेक्निकल सेटअप्स दिखाऊंगा कि मैंने क्यों एंट्री करी है। ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद। गैप डाउन ओपनिंग हुई तो क्या हुआ, ऑलरेडी इसमें एक अच्छा खासा बाइंग आना शुरू हो गया। ऑप्शंस में कुछ क्वांटिटीज मैंने ऐड कर दी। एक डिप आई थी मार्केट में यहाँ इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज फिर से ऐड कर दी। तो निफ्टी में एक अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो इसमें मेरा जो टारगेट है वो 24,250 के आसपास का रहने वाला है। हालांकि ये स्विंग ट्रेड है तो डेफिनेटली हम ट्रेल करेंगे इसको। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा एंड आई विल बुक माई लॉस। अगर नहीं होता है, साइडवेज ओपनिंग कल मिलती है या तो फिर ऊपर की तरफ मूव मिलता है, तो मैं इसको राइड करूँगा। और ये डिस्कशन हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मेरा रिस्क रिवॉर्ड दिखाऊं तो ये 1:1.5 के आसपास मैंने सेट करके रखा है। अभी आज का जो निफ्टी का मेरा ट्रेड है वो प्योर टेक्निकल के बेस ऊपर है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस की तरफ है, क्योंकि आज आफ्टर मार्केट आरबीआई की कुछ पॉलिसीज़ का कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव फॉर बैंक्स अनाउंसमेंट होने वाला है। अब ये मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा बायसनेस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए नहीं। ये मैंने न्यूज़ बेस्ड ट्रेड लिया क्योंकि ये सिस्टम बता रहा है। अभी सिस्टम ने मुझे कहाँ पे बताया, देखो मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ। यहाँ पे ये आप गैप देख रहे हो, ये एक बड़ा गैप खुला था। तो थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे। देखिए ये एक गैप था, अभी धीरे धीरे करके मार्केट ने ये गैप को पूरा, आप देखो तो एकदम से ये गैप फिल कर दिया। तो अभी इस गैप का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं है। पर अगर कुछ लेवल्स की हम बात करें तो ये वाला एक जोन है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्राई करी थी एक दो बार ऊपर जाने की। थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे ट्राई की, एक ये ब्रेकडाउन हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी, वापस से प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे ट्राई करी, गैप डाउन हो गया। दूसरी बार ट्राई करी तो इसने गैप के साथ ऊपर की तरफ तोड़ दिया। तो अगर मैं इसी जोन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते से जो सपोर्ट जोन से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ये वही जोन है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। कल एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी तो वापस से जब ऊपर गया तो ये सपोर्ट के पास से ही ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं इनसाइडर डेटा जो होते हैं तो आपको चार्ट पर विजिबल हो जाते हैं, तो आपको दिख जाता है। तो मैं ऐसा इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना के रखी है बाइंग साइड की, इतना बड़ा बाइंग डाउन ट्रेंड में तभी आएगा जब ट्रेंड चेंज होने वाला हो। तो अगर बड़े लोगों ने पैसा बनाया है, बनाने के लिए इसमें पैसा डाला है, तो मैं भी एक बिग फिश के पीछे छोटी मछली की तरह चलता रहूंगा। क्यों, अगर अगर आप शार्क के सामने रहोगे तो शार्क आपको खा जाएगी, पर अगर आप शार्क के पीछे रहोगे तो आप बचे रहोगे। तो इसलिए जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो ये सारी शार्क हैं, हम छोटी मछलियां हैं, छोटी कैपिटल वाले लोग हैं। तो हम उन लोगों के साथ में अगर ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल पे डेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम सेइंग कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री करी। डेफिनेटली मेरे इंडिकेटर्स ने मुझे कुछ इंडिकेशंस भी दिए थे साथ में, और इंडिकेशंस दिए इंडिकेटर ने, टेक्निकल ने, एंट्री एग्जिट मुझे दे दिया।
पोजीशन साइजिंग मैंने मैनेज कर ली कि मैं इसमें कितना कैपिटल डाल रहा हूँ, उस पर कितना रिस्क हो रहा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे अगर स्टॉप लॉस डालना होता तो डे लो का डाल देता, इतना बड़ा क्यों रखा। अब न्यूज़ बेस्ड है तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आए उसके बाद ऊपर जाए। तो मैं नहीं चाहता कि छोटे मूव्स में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा मैंने डीप रखा है और कुछ नहीं। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। उसके बाद मैंने एक दूसरा स्विंग ट्रेड लेके रखा है, वो है बंधन बैंक में। अगर आप देखो बंधन बैंक में मैंने इससे पहले भी एक स्विंग ट्रेड लिया था। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक बार आप वो वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मैंने लोअर लेवल पे बाई करी थी और यहाँ कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अभी वापस से एक मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जिसने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। और 2 दिन पहले क्या हुआ, जब इसमें सेलिंग आई तो अचानक से इसी जोन से 2 बड़ी कैंडल्स बन गई, मतलब बायर्स आ गए। तो कल मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ एंट्रीज कर ली। रिस्क रिवॉर्ड मैंने सेट कर दिया 1:3 पे। मुझे पता नहीं है अगर 220 जाएगा फिर 250 जाएगा फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। रिस्क रिवॉर्ड मैंने सेट कर लिया। तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था, ये जो बड़ी कैंडल है जैसे आप बिग बार भी कहते हो, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिए। मार्केट आज डाउन तो गया, बंधन बैंक भी डाउन गया, पर कहीं ना कहीं मेरे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए और ये वापस से ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी भी बना हूँ, मैं एग्जिट नहीं हुआ हूँ। तो अगर आपने एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हो। उसके बाद मैं बात करूँ अगर एसबीआई की, एसबीआई के फ्यूचर में मैंने एंट्री करी है, एक लॉट मैंने बाय किया है। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो आप देखो इस यहाँ एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी उसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद मैंने कहीं पे यहाँ पे एंट्री की, पूरा दिन इसको होल्ड किया। एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे शो हो रहा था। तकरीबन एक लोड के लिए इसमें 1,20,000 के आसपास कैपिटल चाहिए, उसके सामने मुझे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट शो हो रहा था। अगर मैं ये ट्रेड इंट्राडे के बेस पे लिया होता तो मैं डेफिनेटली एग्जिट कर जाता। स्विंग ट्रेड लिया है मैंने, रिस्क रिवॉर्ड मैंने इसमें जो सेट करके रखा है, ये यहाँ पे भी मैंने 1:3 रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एसबीआई शायद 1050 के लेवल तक आ सकता है। अभी 1050 ही मैंने क्यों रखा, आप देखो कि जब ये यहाँ पे फॉल आया था उसके पहले ये वाला जोन पे इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये ऊपर गया था। तो अगर ये लेवल ब्रीच हो गया तो ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मैंने रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे मेरा टारगेट रखे जो कहीं ना कहीं 1:3 पे भी मैच होते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेलिंग करूँगा। मेरी जो मूविंग एवरेजेस हैं जो मैं यूज़ करता हूँ 9-15 अनकन्वेंशनल RSI, तो उसके सेटअप के हिसाब से मैं इसको ट्रेल डेफिनेटली करूँगा। फ्यूचर में अगर मैं मेरी आपको एंट्री बताऊँ तो मुझे एंट्री मिली है 975.85 के लेवल पे और मेरा स्टॉप लॉस है 957। मेरा टारगेट इसमें मैंने जो सेट किया है 1030 पे किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 मैच हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं विप्रो की। विप्रो में मैं 2 दिन से स्विंग ट्रेड में होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं अभी हल्के से नुकसान में चल रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ मैं यहाँ पे एंट्री क्यों करी, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो। इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को चार्ट्स अच्छे से दिख रहे हो। तो ये वही जोन है जहाँ से इसने 200 रुपये से जर्नी शुरू की थी और फिर ये कहीं ना कहीं 350 तक गया था। दूसरी बार जर्नी स्टार्ट की 180 से 320 तक गया। तो अभी वापस से ये जो यहाँ से रिबाउंस हो रहा है, तो ये बड़ा सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे चार्ट पे। अगर आपने उसको सर्वाइव कर लिया, स्टॉप लॉस अगर सिस्टमेटिक आपके हिट नहीं होते हैं, तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली बड़ा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि हाँ ये अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं एंट्री करूँगा क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से अगर आप देखो तो ये एक प्योर अप ट्रेंड में चल रहा था। ये एक सेल ऑफ आया, दूसरे दिन फिर से ऊपर गया। तो ये जब ऊपर गया उस दिन मैंने एंट्री की थी हायर हाई के फॉर्मेशन। अब जो मैंने स्टॉप लॉस रखा है वो जो प्रीवियस स्विंग लो था, इस वाली कैंडल का लो 200 रुपये पे, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सेट करके रखा है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा खासा मुझे मिल सकता है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको जूम आउट करके और डेली टाइम फ्रेम में इसीलिए दिखाया कि आपको पता चले कि ये मैंने नीचे ड्रॉ क्यों करके रखा है। तो ये बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से ऊपर जा रहा है और ये एक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में अभी बोला कि अप ट्रेंड में आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखेंगे, छोटे छोटे मतलब छोटे लेवल पे नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो और 1 आवर पे कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है और स्टॉक अप ट्रेंड का है, तो वो मैटर नहीं करता कि वो रेजिस्टेंस है। स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो हर एक रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा।
तो अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस है, जो कि मेरी एंट्री प्राइस भी है 210 के आसपास। अगर प्राइस 210 के ऊपर जाएगा तो इसका टारगेट मैंने जो सेट करके रखा है वो 235 के रखा है, जो कहीं मैंने ये 1:3 मैच हो रहा है। तो ये मेरे स्विंग ट्रेड्स थे, बंधन, विप्रो, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसमें मैंने ऑप्शंस में एंट्री करी हुई है, एसबीआई में फ्यूचर के लोट में मैंने एंट्री की है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर चैनल अच्छी लगती हो आपको, जो मैं कंटेंट शेयर करता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।